नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महज चंद घंटों में ही हत्याकांड का हुआ खुलासा। इंडिया होटल के नजदीकी सरेआम ऑटो चालक की चाकू भूनकर हत्या के दोनों नाबालिग बालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैरिज टूर परमिट पर बस मालिक कर रहा था यात्री ट्रेवल्स, आग लगी तो हुआ खुलासा। मैरी क्रिसमस, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रभु यीशु का जन्म दिवस। शहर के गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना, रही आकर्षक सजावट। शहर में धमा चौकड़ी मचाने वाले ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ आज शाम कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। और थाना माधवनगर पुलिस ने 9 माह में 231 स्थायी और 267 गिरफ्तार वारंट तामीरी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कल कोतवाली थाना के बस स्टैंड चौकी में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ घंटे ही में कर ली। आज कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि फरियादी सुनील कोल पिता बुद्धि कोल ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके जीजा लकी उर्फ आनंद पिता प्रमोद गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी शाहनगर जिला पन्ना में रहते थे और ऑटो चलाने का काम करते थे। उसके जीजा लकी गुप्ता की विधि विरुद्ध बालक परिवर्तन नाम रमेश एवं सुरेश से पुरानी बुराई चल रही थी। कल दोपहर में करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच जब अपनी ऑटो में सवारी लेकर बस स्टैंड से शाहनगर जाने के लिए निकला तो देखा कि इंडिया होटल के पास महाकाल इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने विधि विरुद्ध बालक नाम दोनों मेरे जीजा लकी गुप्ता को चाकुओं से मार रहे हैं। वह अपनी ऑटो रोककर जैसे ही वहां गया तो दोनों वहां से भाग गए। उसके जीजा जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे और शरीर में कई जगह खून बह रहा था, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल कटनी लेकर आए, जहां डॉक्टर साहब द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 103-135 BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया है। घटना के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया व नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा भी घटना स्थल पर पहुंची और मुआयना किया गया। बताना चाहूंगा कि कल दिनांक 24/12/2024 को थाना कोतवाली के बस स्टैंड चौकी में पन्ना तिराहे से के पास में एक युवक लकी गुप्ता जो कि ऑटो चालक था, उसकी 2 विधि विरुद्ध बालकों द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात दोनों ही आरोपियों के द्वारा वहां से भागने की कोशिश की गई और उनका यह प्रयास था कि यहाँ से दूर अन्यत्र कहीं चला जाए, किंतु पूरे घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें रवाना की गई और जहां भी संबंधित आरोपियों के ठिकाने संभव थे उस पर दबिश लगातार दी गई। और इसी क्रम में हमें यह ज्ञात हुआ कि विधि विरुद्ध बालक दोनों बालक जो हैं वो जबलपुर जिले के सिहोरा के आसपास कहीं देखे गए हैं। तत्पश्चात हमारी टीम सिहोरा के लिए रवाना हुई और वहां से उनको सफलतापूर्वक हिरासत में लेने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दूसरे जिले से पकड़ने की सफलता कोतवाली पुलिस के द्वारा प्राप्त की गई। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्रवाई में हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया, CSP ख्याति मिश्रा, थाना प्रभारी आशीष शर्मा, चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित मिश्रा। कटनी से इंदौर जा रही एक यात्री बस क्रमांक MP 09DW 0928 जैसे चांडक चौक से गुजरी तो ओवरब्रिज के पास अचानक बस से धुआं निकलने लगा। बस से धुआं निकलता देख चांडक चौक ड्यूटी पर उपस्थित यातायात स्टाफ संदीप वाल्मीकि, आरक्षक रतेंद्र सिंह, सैनिक
सुरेश तिवारी द्वारा तत्परता एवं सक्रियता दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना बस के अंदर जाकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया एवं पुलिस कंट्रोल रूम तथा थाना प्रभारी यातायात राहुल पांडे के जरिए वायरलेस सेट के माध्यम से उक्त घटना के बारे में बताया गया तथा थाना प्रभारी यातायात द्वारा अविलंब यातायात बल लेकर मौके पर उपस्थित होकर ओवर ब्रिज के दोनों ओर वाहनों को डाइवर्ट किया गया ताकि किसी भी प्रकार की जान मान की हानि न हो। आमजन को सुलभ यातायात उपलब्ध कराने के लिए ब्रिज के नीचे से एक एक करके वाहनों को निकाला गया। थाना प्रभारी यातायात द्वारा मौके पर उपस्थित होकर बस ड्राइवर से गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, जिस पर पाया गया कि बस क्रमांक MP09DW 0298 का परमिट मैरिज फंक्शन टूर से संबंधित पाया गया, किंतु बस ड्राइवर बस का उपयोग यात्री बस के रूप में करता पाया गया। इंदौर जा रहे थे, अचानक बस में धुआं आ गया, गाड़ी रुक गई। बस ये कहाँ से धुआं निकला है? ये आगे से निकला धुआं। मतलब लगा कहाँ पे धुआं? मतलब कहाँ पे लगी है आग अपनी बस में? आग नहीं, बैटरी में शॉर्ट था कोई। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 20-25 लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? कटनी से इंदौर। अच्छा, कितने सवार रहे होंगे करीबन? 20 से 25। ओवर ब्रिज के ऊपर एक लोक सेवा करके बस है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, शायद धुआं उठ रहा था, तो यात्रियों को उतरवा के नीचे करवाया गया है और फायर ब्रिगेड को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना देके फायर ब्रिगेड आ गई है। फायर ब्रिगेड ने पानी डाल दिया है, कंट्रोल में है, अभी कोई आग नहीं लगी है, धुआं बस उठ रहा था, उससे फायर अभी तक जनहानि या कोई कुछ नहीं। समूची दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस की तैयारियों के साथ आज की रात 12 बजे केक काटकर एवं आतिशबाजी करते हुए प्रभु यीशु का जन्मदिन उमंग एवं उत्साह के बीच मनाया गया। आधी रात शहर के चर्च एवं गिरजाघर प्रार्थना गीतों से गूंज उठे। चहुं ओर क्रिसमस का उल्लास बिखरा। पर्व को लेकर मसीही समाज द्वारा विशेष तैयारियां की गई। उपनगरीय क्षेत्रों के सभी चर्चों एवं गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। नगर निगम के पास स्थित फिलिप एंड जेम्स CNI चर्च में 2 दिन पहले से ही विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही क्रिसमस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देते हुए आनंद मेले का लुत्फ उठाया। आज की रात प्रभु मसीह की झांकियों के बीच प्रार्थना सभा आयोजित हुई और केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। इसी तरह सिविल लाइन स्थित सेंट पॉल चर्च में विशेष सजावट के साथ स्कूल परिसर में यीशु के जीवन से जुड़ी झांकियां बनाई गई, जिनका प्रदर्शन क्रिसमस पर्व पर किया गया। कटनी शहर में धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ आज शाम कोतवाली और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कटनी में लगातार ई-रिक्शा की तादाद बढ़ते जा रहे हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ने के चलते हर गली चौराहे पर ई-रिक्शा ही दिखाई दे रहे हैं और इनके रूट भी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते शहर में आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है और आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं भी इजाफा हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए कटनी SP अभिजीत कुमार रंजन इस ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर ट्रैफिक पुलिस प्रभारी राहुल पांडे अपने स्टाफ के साथ कोतवाली तेराहे और मिशन चौक पर सभी ई-रिक्शा चालकों को रोक कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस बल भी साथ दिखाई दिया। सभी ई-रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि यदि वह अपने निर्धारित रूट पर ना चले, किसी दूसरे रूट पे दिखाई दिए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के दस्तावेज भी जांच की और उन्हें नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान थाना परिसर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जन सामान्य की समस्याओं को लेकर यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे जी और मुझे
समक्ष में बुलाकर बताया गया कि शहर के जनमानस की समस्या है कि ई रिक्शा बहुतायत में जो है हमारे शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनका कि बेतरतीब चलना, कहीं भी किसी स्थान पर खड़े हो जाना, बिल्कुल नियमों का पालन ना करते हुए ई रिक्शा चलाना, ऐसी समस्याएं आ रही हैं। एक्सीडेंट की भी काफ़ी समस्याएं ई रिक्शा के माध्यम से, कि लोग पैदल चल रहे हैं, उनके ई रिक्शा द्वारा जो है एक्सीडेंट कर दिया गया। इन सारी समस्याओं को जनमानस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रखा गया था, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात राहुल पांडे और कोतवाली स्टाफ के द्वारा संयुक्त रूप से जो है सभी ई रिक्शा की चेकिंग की जा रही है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर सियासत हुई तेज। कटनी में भी किया गया कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद सियासी संग्राम अभी तक थम नहीं रहा है। एक ओर कांग्रेस ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे और इस्तीफा दें। वहीं अमित शाह ने जवाब में कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान को तो और तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई और जानकारी के अनुसार इस पूरे विवादित बयान के बाद लगातार सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के कटनी में भी इस बयान को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी शहर के सुभाष चौक में एकत्रित हुए, जहां उनके द्वारा इस विवादित बयान को लेकर अमित शाह की स्थिति की मांग की और इस्तीफे की मांग की और उनसे माफी मांगने के लिए भी कहा। यहाँ पर सुभाष चौक में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्माननीय लोग उपस्थित हुए हैं। मेन कारण ये था कि अमित शाह जी द्वारा जो लोकसभा के अंदर संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर के खिलाफ जो इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बीजेपी का बिल्ला अमित शाह, इस प्रकार की बातें उनको शोभा नहीं देती। जिनके संविधान पर पूरा देश चल रहा है और हमारे देश से संविधान लेकर दूसरे अन्य देशों में भी जो हमारे संविधान का पालन किया जा रहा है, ऐसे बोलने वाले बिल्ला अमित शाह की यहाँ घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। आज हम सब लोग सुभाष चौक में पुतला दहन करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग यहाँ हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं और हमें यहाँ सब लोगों को अरेस्ट करके रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इस प्रकार की यहाँ हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करने दे रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार, निकम्मी सरकार को जनता जल्द से जल्द उखाड़ फेंकेगी मध्य प्रदेश से और पूरे देश से। पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डिहरिया और नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना माधोनगर पुलिस ने स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों की तामील में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर ने अपने 9 माह के तैनात में माधोनगर पुलिस ने सक्रियता से अभियान चलाया। इस दौरान 231 स्थायी वारंटी और 268 गिरफ्तार वारंटी तामील किए गए। तामीली हेतु वारंटियों की धरपकड़ केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि रीवा, मऊगंज, उत्तर प्रदेश, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, पश्चिम बंगाल और अनूपपुर सहित विभिन्न जिलों और राज्यों में सफलतापूर्वक तामील की गई। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।